हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइबर डिफेंस, जिसका माइनर पेपर साइबर डिफेंस है, उसके लिए हम मोस्ट वीआई क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही गया होगा कि आप लोगों को सिर्फ 9 प्रश्न को करना है। ठीक है, फिर आपका जो 9 प्रश्न है वो एग्जाम में आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग 9 प्रश्न को क्लियर कीजिए, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तभी हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा पाएंगे। अगर 1-2 स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए कैसे पॉसिबल है, आप लोग ही बताइए। 1-2 स्टूडेंट के लिए हम कितना करें इसमें। ठीक है, तो आप लोग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देंगे। अगर 1-2 स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि समय भी कम है और भी हम लोग को सब्जेक्ट को देखना होता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि सर इसका क्वेश्चन आंसर करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, तो हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो पक्का करवा देंगे। कम से कम 10 कमेंट अलग अलग रहेगा तो हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या है। देखिए, इसमें आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 3 घंटा रहेगा, जो आपको पता है ना। और जो मार्क्स रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा, है ना। तो बाकी का जो 25 है वो इंटरनल में मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए बिना देर किए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, साइबर सुरक्षा क्या है, इसके महत्व एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। साइबर सुरक्षा क्या है आपको बताना है, और इसका जो महत्व है और इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया और इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे, जैसा कि आप लोगों को बताया। अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो पक्का करवा देंगे। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न है आपको CIA ट्रायंगल, जिसको त्रिकोण कहते हैं, ठीक है, उसकी गोपनीयता, अखंडता एवं इसके उपलब्धि मतलब हो गया इसका घटक। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, CIA जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो गोपनीयता, अखंडता और इसका उपलब्धि जो है उसके बारे में बताना है। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या है, टारगेट कंपनी में हुए डेटा उल्लंघन की घटना को बताइए तथा इसके साइबर सुरक्षा के महत्व को भी बताइए। क्या बोल रहा है कि टारगेट कंपनी जो डेटा का उल्लंघन होता है, ठीक है, उसका जो घटना है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। और इसका जो साइबर सुरक्षा है उसका महत्व क्या है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताना है। ठीक है, प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, चौथा प्रश्न है GRC, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। ठीक है, तो GRC क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और GRC फ्रेमवर्क की संरचना एवं इसके महत्व को बताइए। GRC का जो फ्रेमवर्क का जो संरचना है उसको बताना है और इसका साथ ही महत्व को बताना है, इसका क्या महत्व है GRC फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो अब आगे जो प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, साइबर सुरक्षा नीतियां क्या होती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा नीतियां क्या होती है, ESSP, ISSP एवं SYSSP की तुलना कीजिए। ठीक है, ESSP और ISSP और SYSSP की तुलना करना है। ठीक है, आप लोगों को प्रश्न एकदम समय में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, आप लोगों को इतना जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना ये 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब हमारा छठा प्रश्न क्या है, साइबर जोखिम प्रबंधन क्या है। साइबर जोखिम जो प्रबंधन है वो क्या है, इसके पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण का प्रक्रिया को बताना है। ठीक है, साइबर जोखिम प्रबंधन क्या है, इसका जो पहचान, इसका जो मूल्यांकन और इसका जो नियंत्रण है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों का जो 7 नंबर प्रश्न है वो क्या है, चलिए देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, साइबर सुरक्षा मानक क्या है। साइबर सुरक्षा जो मानक है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। ठीक है, और जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या है, सूचना गोपनीयता के सिद्धांत, मापन और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सूचना का गोपनीयता का सिद्धांत क्या है और मापन और सिद्धांत क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए जितना भी प्रश्न बता रहे हैं आप लोगों को एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर जितना भी करवाएं आप लोग मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। यूरोप GDPR और भारत DDP में गोपनीयता विनियमन, जिसको कहते हैं अधिनियम, ठीक है, इसका तुलना करना है। ठीक है, किसका किसका, यूरोप और भारत का जो अधिनियम है इसका तुलना करना है और इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और इसका जो विशेषता है, ठीक है, यूरोप और भारत का जो गोपनीयता का अधिनियम है उसका जो विशेषता है उसके बारे में भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो 9 प्रश्न है वो उसको हम बता दिए। ठीक है, तो इतना जो प्रश्न था आपका मोस्ट वीआई प्रश्न था। ठीक है, एग्जाम में 100% आएगा।
तो आप लोगों को इसका अगर क्वेश्चन आंसर करवाना है तो कमेंट में जल्द से जल्द आप लोग राय दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का कमेंट हम देख सके कि कितना लोग इसमें उत्सुक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। तो अगर वीडियो जरा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ ही इसमें आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।